महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों पर प्रशासन ने तुप्पी छोड़ी है, बताया 30 लोगों की हुई मौत। हादसे की वजह भी बताई। आप देखते हैं क्या क्या वजह बताई। प्रशासन तो अपना कमी छुपाने के लिए है, कुछ न कुछ बहाना बनाएंगे, और मैं आपको असली कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा कारण सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी कुंभ मेले मंगलवार की रात तकरीबन 1:30 रात में, याद रखिएगा 1:30 रात में एक घाट पर भगदड़ मची, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में दर्जनों जख्मी भी हुए। पहले बताया गया था कि 20 लोग मरे, फिर 25, फिर लास्ट में 30 लोग। जख्मी तो बहुत सारे हुए हैं। प्रशासन ने शाम तक मौतों की संख्या के बारे में कोई बयान नहीं दिया था। धीरे धीरे बयान आते गया। बाद में डीआईजी महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र वैभव कृष्ण ने शाम को मीडिया से कहा कि महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 25 की पहचान हो गई है। 60 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। 60 बताया जा रहा है घायल, लेकिन इससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा खो गए अपने परिजनों से। उन्होंने घटना का कारण बताते हुए कहा, अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इनमें से कुछ बैरिकेड्स टूट गए। कई श्रद्धालु जो ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करते हुए घाट पर ही लेटे हुए थे, तभी कई दूसरे श्रद्धालु वहां पहुंच गए। वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन लेटे हैं। अरे भाई, कौन लेटे हुए, उनका परिजन लेटा है का? जब वैसे देखे कौन लेटा हुआ, आप देखिए तो वहां पे इतना सुविधा दिया गया, तो लाइट का भी सुविधा किया गया होगा। इतना बढ़िया लाइट होगा कि आराम से नीचे कोई भी देख सकता है। अगर सोया हुआ लेटा हुआ तो आगे तो स्पेस, कोई नीचे लेटा हुआ है तो उनका ऊपर का स्पेस तो खाली नहीं रहेगा। खाली रहेगा तो ऊपर से नहीं दिखेगा, लाइट नहीं जलेगा। तो इतना बेवकूफ़ है कि नहीं समझ पाएगा। तो ये डीआईजी का बस अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं कि हाँ नीचे लेटा हुआ था तो कोई देख नहीं पाया, लाइट नहीं जल रहा था, कोई देखा हुआ नहीं था, ऊपर से चढ़ के चल गया। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। हाँ, सबका दिमाग होता है, तो किसी को उल्लू मत बनाइए। और इस तरह से दुर्घटना हो गई ये बोलते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ उल्लू बनाने का काम है कि लेटा हुआ था, कोई देख नहीं पाया। क्या मतलब, लाइट का सुविधा नहीं है क्या? हाँ। अब इसका मेन कारण क्या है कि यहाँ पे 3 रास्ते हैं वहाँ जाने के लिए, ठीक है। पहला रास्ता है मिडिल क्लास लोगों के लिए, मिडिल क्लास जो भीड़ भाड़ से एकदम चल रहा है, लंबा एकदम 50-100 किलोमीटर लंबा भीड़ लाइन। और दूसरा रास्ता है जो कि बीच में है, वीआईपी, ठीक है। वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, जहाँ पे सिर्फ नेता लोग, नेता के परिजन लोग भी जा सकते हैं। और तीसरा जो रास्ता है जाने के लिए वो है नागा बाबा, जो भी बाबा साहब साधु सब है वो लोग के लिए है। तो यहाँ जो मिडिल क्लास का जो रूट है उसी में ये इंसिडेंट हुआ है। अब क्यों हुआ? क्योंकि आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, एक ही रास्ता में जा भी रहे आ भी रहे। अब ऐसे में तो होगा ही हादसा। अब पूरा एक ही साथ चल गया, फिर आने का रिटर्निंग कुछ नहीं है। तो सबको वहाँ पे जल्दी से जल्दी नहाना था, स्नान करना था गंगा यमुना नदी में। इसलिए सब कोई क्या हुआ, धक्का मुक्की में आगे चलते गए चलते। अब पीछे से कोई धक्का देगा, ठीक है, पुश करेगा, तो क्या होगा, आदमी धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ेगा। तो आगे भले वो लोग देखे हों कि आगे कोई लेटा हुआ है, फिर पीछे धक्का मारते गए तो आगे चले, क्योंकि पीछे ज़्यादा लोग थे तो धक्का आगे ही जाएगा। आगे स्पेस खाली था, जगह खाली है। तो इसी में ये इंसिडेंट हो गया। अब देखिए आगे क्या बताया गया है। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा, और बुधवार को कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं हुआ, ठीक है। इंसिडेंट हुआ मंगलवार को, वीआईपी प्रोटोकॉल हटा दिया गया। मतलब बीच का रास्ता, ठीक है, बीच में जो रेड कलर का रास्ता है उसको हटा दिया गया, वहाँ पे फिर रिटर्निंग चालू कर। अगर यही सुविधा पहले किए होते तो ये इंसिडेंट, या बोले तो 30 लोगों की जान नहीं जाती। तो यहाँ भी मतलब भगवान पूजा करने भी जाना है तो क्या कीजिए, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, ये भी देखा जाता है। तो कहाँ जाना भाई, सबसे बड़े घर रही जान तो बची रहेगी, तो सब जगह वही हाल है। अभी तो बहुत लंबा लाइन है। उन्होंने कहा इन सब मुद्दों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ये सभी घटनाएं, ठीक है, दिल को छल्ली करने वाले भी है, और एक सबक तो मिलता ही है। बढ़िया से आप सुविधा नहीं दोगे, आप मेला का आयोजन कर रहे हो और सारी सुविधाएं नहीं दोगे, लोगों की मौत चली जाएगी, तो ऐसे ही ना होगा। तो उन्होंने कहा हम इसकी न्यायिक जांच करेंगे और जांच के न्यायिक आयोग भी गठित करेंगे। आप जांच वाच करने से कुछ फायदा नहीं, जो हो गया सो हो गया, अच्छे से जांच कीजिए। और मुख्यमंत्री जी ने तो 25-25 लाख रुपया देने का ऐलान भी कर दिया गया। अब वो भी मिलता है कि नहीं मिलता है, कि बस पेपर वर्क में ही रहता हो, तो देखने की बात है। तो मेला में जाइए तो ध्यान से जाइए और अपनों का हाथ नहीं छोड़िएगा। तो वहाँ जो गुम हो गया, इतना बड़ा एरिया है कि गुम हो गया तो मिलना थोड़ा मुश्किल, मिलने का मिल जाएंगे अगर थोड़ा सा दिमाग में रहे तो। बाकी संभल के जाइए।